नारे हमद मुबारक है जो खुदा का कलाम सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रखते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 18वां बाब और उसकी आयात 21 और 22 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम 7 दफा के 70 बार तक इसके बारे में सुनेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि आए खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। पतरस को जवाब देने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक नौकर के बारे में एक तमसील बताई जिसने अपने मालिक का कर्ज अदा करना था। यूनानी जुबान में इसका लफ्जी तर्जमा 10,000 कंतार है। उस जमाने में सिर्फ एक कंतार ही काफी ज्यादा रकम थी, जो एक दिहाड़ीदार की तकरीबन 20 साल की उजरत के बराबर थी। लिहाजा 10,000 कंतार एक हैरान कुन कर्ज की नुमाइंदगी करेंगे। और अगर इसको डॉलर में देखा जाए तो यह तकरीबन एक मजदूर जो $50 घंटे के हिसाब से कमाता है, उसको इतनी रकम कमाने में तकरीबन 2 लाख साल लगे, जो आज के जमाने में तकरीबन 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनते हैं। इतना समझना भी मुश्किल है। खुदावंद यीशु अपनी बात पर जोर देने के लिए इस कदर बेपना रकम का इस्तेमाल करता है। जब तमसील में बादशाह ने अपने खादमों से हिसाब किताब करने का फैसला किया और जिस पर उसका यह बहुत ज्यादा कर्ज था, वो उसके सामने लाया गया। बादशाह ने शुरू में फैसला किया कि इस आदमी और उसके खानदान को बेच दिया जाए। ताहम खादम ने बादशाह से इल्तिजा की, मजीद मोहलत मांगी और कर्ज की मुकम्मल अदायगी का वादा किया। नतीजतन बादशाह ने सारा कर्ज मुआफ कर दिया। यह बिलाशुबा उस खादम के लिए जिंदगी बदल देने वाला दिन था। ताहम चीजें तेजी से बदल गईं जब इस खादम का सामना अपने हम खिदमतों में से एक से हुआ जिससे उसने 100 दिनार लेने थे। उसने फौरन उससे वापसी का मुतालबा किया। जब उस साथी खादम ने रहम की दरखास्त की तो उस आदमी ने इनकार कर दिया और उसे कैद खाना में डाल दिया। बादशाह खुदा की नुमाइंदगी करता है और हम में से हर एक इस खादम की नुमाइंदगी करता है जिसे बहुत ज्यादा कर्ज मुआफ किया गया है। जब हम खुदा से रहम की इल्तिजा करते हैं तो खुदा उसे बहुत ज्यादा कसरत से अता करता है। वो जानता है कि हम अपने गुनाहों का कर्ज अदा करने से कासिर हैं, इसलिए वो इसे एक शर्त के साथ खत्म कर देता है कि हम बदले में हर उस शख्स को मुआफ कर दें जो हमारे खिलाफ गुनाह करता है। खुदावंद यीशु मसीह यह तमसील पतरस के सवाल के जवाब में कहता है कि उसे अपने भाई को जो उसके खिलाफ गुनाह करता है कितनी बार मुआफ करना चाहिए। पतरस ने जवाब दिया, 7 बार। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इलामती नंबर 7 दफा के 70 बार के साथ जवाब देता है,
जिसका मतलब यह है कि हमारी मुआफी की कोई हद नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि हम इस बुलावे के मुताबिक कितनी अच्छी तरह से जिंदगी गुजारते हैं। गुस्से पर काबू पाना मुश्किल है, क्योंकि हम अक्सर महसूस करते हैं कि जब हम पर जुल्म होता है तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। शायद अगर कोई हमारे पास आए, अपने गुनाह का इकरार करे और रहम की इल्तिजा करे, तो हम उसे मुआफी पेश कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है कि मुआफी को महज अल्फाज से बालातर होना चाहिए। यह मुआफी का अमल दिल से होना चाहिए। यह मुखलसाना और कामिल होना चाहिए। और अगर कोई हमारे खिलाफ गुनाह करता है और किसी गलत काम को तस्लीम करने से इनकार करता है, तो फिर भी हमें उस शख्स को दिल से मुआफ करना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर मुआफ करना हमारे लिए, जैसा कि ज्यादातर लोगों के लिए, मुश्किल है, तो मुआफी को रोकने के नताइज पर गौर करें। जब इस तमसील में बादशाह को मालूम हुआ कि उसके खादम ने अपने साथी नौकर का छोटा सा कर्ज मुआफ करने से इनकार कर दिया, तो उसके आका ने गुस्से में होकर उसे जलादों के हवाले कर दिया, जब तक कि तमाम कर्ज अदा न कर दे। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील को एक सख्त तनबीह के साथ खत्म किया। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। इससे हमारे अंदर एक मुकद्दस खौफ पैदा होना चाहिए, जिसे अक्सर गुलामी का खौफ कहा जाता है। सजा का खौफ जो हमें गुनाह से दूर करने में मदद करता है। यह एक अच्छा नुक्ताए आगाज है, लेकिन हमें मोहब्बत के खौफ को प्रवान चढ़ाना है। खुदा को नाराज करने का खौफ जो मोहब्बत से पैदा होता है। जब हम वाकया ही खुदा से मोहब्बत करते और उसकी लामहदूद रहमत का तजर्बा करते हैं, तो हम ना सिर्फ सजा के खौफ से गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम अपने प्यारे बाप को तकलीफ देना और नाराज नहीं करना चाहते। आज दो अहम चीजों पर गौर करें। सबसे पहले, खुदा ने हमें जो बेपाया रहम अता किया है उसे समझें। इसे हमारे दिलों को गहरी शुक्रगुजारी से भरने दें। दूसरा, हर उस शख्स को ज़हन में रखें जिसके खिलाफ हमें गुस्सा या नाराजगी है। मुआफ करने का अमल हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए और ऐसा जिंदगी भर करते रहें ताकि मुआफी हमारे दिलों से बहना शुरू हो जाए। हम दुआ मांगें। हमारे रहीम खुदावंद, आपकी रहमत बेपाया है। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम आपके रहम का बदला चुका सकें। हम आपसे अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं। हम इस बात को तस्लीम करते हुए आपसे मुआफी मांगते हैं कि जिस तरह आपने हमें मुआफ किया, इसी तरह हम भी दूसरों को मुआफ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हमें अपना जैसा रहीम दिल अता करें ताकि हम हमेशा दूसरों को मुआफ करने के लिए तैयार रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।